चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा, और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वेज नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर आगामी विधानसभा चुनाव में उल्लासनगर में भाजपा को साई पार्टी का समर्थन मिला है, जिससे भाजपा की स्थिति और मजबूत हो गई है। साई पार्टी प्रमुख जीवन नंदानी ने भाजपा विधायक कुमार अलानी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को सराहना करते हुए बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया। अलानी ने इस समर्थन का आभार जताते हुए कहा कि उनका मुकाबला केवल काम और विकास के मुद्दों पर है, किसी अन्य से नहीं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी ने कहा कि इस बार कुमार अलानी की जीत भाजपा के हर कार्यकर्ता की जीत होगी और यह जीत पहले से अधिक मतों के अंतर से होगी। वहीं रामचंद्रानी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मामले दर्ज है, वो आमदार बनने के प्रयास में हैं। उन्होंने कहा कि 1 वोट से दमदार आमदार का दावा करने वाले अपने बेटे को आमदार बनाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जनता सच को पहचानती है। वहीं रामचंद्रानी ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भाजपा की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हिंदू एकजुट हुए और भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने महाराष्ट्र में भी भाजपा की स्थिति को मजबूत बताते हुए कहा कि अगर यहाँ का मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश जैसा होता तो अपराधियों का अंत हो जाता। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में काफ़ी हलचल मची है और सभी की नज़रें विपक्ष की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।
सुना होगा, आपका फोन नहीं उठाए, अगर नहीं उठाते किसी मीटिंग में तो किसी ने कॉल किया होगा, जो अगर फोन नहीं आपका उठाए। कुमार एलानी जी सॉफ्ट नेचर, डाउन टू अर्थ आदमी है, ऑलवेज रिसीविंग फोन्स ऑफ एवरीबडी। हमारे साई पक्ष के जीवन इतनानी जी जिसके साथ जाते हैं उसकी जीत तो जरूर होती है। बीजेपी पक्ष को एक ही कहता हूँ कि साई पक्ष जो है वो दोस्ती के लिए मशहूर है। भरोसा आखिर तक रखो और टूटने न दो, जीत आपकी जरूर होगी। धन्यवाद। एक संग तो सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे हुई, बहुत ही प्रसन्नता मुझे हुई कि साईं पक्ष पूरा जीवन इतनानी की पूरी ताकत जब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी तो उल्लासनगर का एक गेम चेंज हो जाएगा। शहर का वातावरण आज घूम चुका है। मुझे एक प्रसन्नता इस विषय पर हुई सबसे अधिक कि जब 2019 में हमने जीवन इतनानी जी को महापौर के लिए उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त मैं भी उम्मीदवार था, लेकिन एक ही पार्टी के आदेश पर चुनाव का उम्मीदवार होते हुए भी जीवन इतनानी जी जब हमारे साथ जुड़े तो मैंने अपना महापौर का पद छोड़ दिया और जीवन इतनानी जी को मदद की। लेकिन 9 गद्दारों ने जीवन इतनानी के विरुद्ध वोट किया और उन्हीं गद्दारों में से एक आज उम्मीदवार है। तो जीवन इतनानी ने वो भी देखना चाहिए कि किस गद्दार ने 2.5 वर्ष तक महापौर उन्हें नहीं बनने दिया। अगर जीवन इतनानी जी महापौर बनते तो आज शहर की स्थिति कुछ और अलग होती। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आज एक वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसी प्रकार जो हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो देख रहे हैं कि जीवन इतनानी का भी हर एक वार्ड में एक कार्यकर्ता है। मेरा वार्ड भी अगर देखूंगा, हर गली में एक कार्यकर्ता बोलता है कि मैं साईं पक्ष के साथ हूँ, मैं जीवन के साथ हूँ, और वो आज निकल के खड़े हुए हैं विकास का गठबंधन लेकर के साईं पक्ष के साथ जुड़ करके भाजपा को जिताने के लिए। परम पूजनीय साईं बलराम जी की जय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और साईं जी हमारे साथ हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे। मंच पर उपस्थित नेतागण में उपस्थित मेरे बुजुर्ग भाइयों बहनों व नौजवानों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज खुशी की बात है, दिवाली के शुभ मौके पर शुभ काम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री कुमार एलानी जी को एमएलए का चुनाव के लिए उल्लासनगर से टिकट दी गई हुई है। श्री कुमार एलानी जी सीधा सादगी वाला व्यक्ति है। मैं अपनी तरफ से उन्हें समर्थन कोशिश करती हूँ। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कुमार एलानी जी को समर्थन देने के लिए विनती करती हूँ। मैं अपेक्षा करती हूँ कुमार एलानी जी भारी बहुमत से विजयी होंगे और विजयी क्या एमएलए के बाद शायद मंत्री भी हो जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में उल्लासनगर शहर का विकास करेंगे, ऐसी मैं कुमार भैया से आशा करती हूँ। और मैं आप मीडिया भाइयों से, जो भी मेरे भाई उपस्थित हैं, सालों से आप मेरे दिल में छपे हुए हैं, क्योंकि आप सभी हैं जिनके कारण मैं आगे बढ़ी। तो मैं आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि कुमार भैया एमएलए के बाद मंत्री बनेंगे और शहर का विकास करेंगे और हमारा शहर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। मेरे मित्र जमनू जी ने कहा
कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन इत्नानी को तो महापौर नहीं बने, तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किया है, राजनीति का चरित्र बदलता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शिवसेना का कांग्रेस हो गया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन चरित्र राजनीति का बचाए रखने के लिए कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, आज समर्थन घोषित किया है साईं पार्टी ने, जिनकी कई वर्षों से महानगर पालिका में उनकी ताकत रही है। उस आधार पर प्रत्येक दल साईं पार्टी से आग्रह करता है कि भारतीय जनता पार्टी को और युति को समर्थन किया जाए। मैं हमारे आग्रह को उन्होंने सम्मान दिया और बहन हमारी आशा इत्नानी ने ओपनली सभी के सामने समर्थन घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज परिस्थितियां क्या है? आज परिस्थितियां यह है कि जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और सभी गठबंधनों ने 54,000 की लीड ली थी और हम यहां से हमारे लोकप्रिय सांसद को यहां से चुनवाने में कामयाब हुए थे। पहली हमारी विजय हुई थी। उसके बाद पदवीधर का चुनाव हुआ था जिसमें हमने निरंजन डावखरे को, आज तक इतने बहुमत से कोई पदवीधर का नेता नहीं चुना गया होगा, 1 लाख मतों से उसको जितवाया गया। पूरा हरियाणा में सारे कांग्रेस, सारे चैनल कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ तक कि हम कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बटोगे तो कटोगे, यह नारे ने वहां पर भी असर दिखाया। हिंदू एक बन गया और नेक बन गया और जब चुनाव के नतीजे आए तो हरियाणा में बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से हमारी जीत हुई। और मुझे पूरा विश्वास है महाराष्ट्र का मतदाता भी आज पूरी तरह से सजग है। यहाँ तो हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है हमारी लड़ाई, क्योंकि पिछले 2 सालों से अपराध की राजनीति से हम लड़ रहे हैं। हम खुले तौर पर उन अपराधियों को चुनौती दे रहे हैं। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री होता तो ये अपराधी या तो जेल में होते या तो मिट्टी में मिल गए होते। इसीलिए हमें यह सोचना होगा। जब पोस्टर में देखता हूं लिखता है 1 वोट 3 दमदार आमदार, एक आमदार के लिए लड़ नहीं सकता, उसको बेदखल कर दिया है क्योंकि उसको 20 साल की सजा मिली है, इसके लिए वो भी दमदार। और दूसरी के ऊपर जो उनकी दूसरी आमदार का चित्र आता है वह लड़ नहीं सकती, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन का एक वहां पर पड़ा हुआ है मंत्रालय में, डर की वजह से लड़ नहीं सकती, इसके लिए वह भी आमदार। और तीसरा जिसका नाम है कि आमदार बेटा नहीं नेता मिलेगा, मुझे तो लगता है बेटा नहीं गुंडा मिलेगा, कुख्यात मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं जब फॉर्म भरे तो उसकी यादी देखी तो उसके ऊपर 22 गुना दर्ज थे और छोटे मोटे गुना दर्ज नहीं थे, 307 का गुना दर्ज था। अटैक टू द मर्डर, उसके बाद खंडनी का गुनाह दर्ज था। ऐसे गंभीर गुनाह खड़ने वाले हमको कहते हैं 1 वोट से 3 आमदार मिलेंगे। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे को आमदार बनाने के लिए दर भटक रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है क्या? आप शक्ल दूल्हे की शक्ल पिता दिखाओगे और घोड़ी पे बेटे को बिठाओगे। इतनी जनता मूर्ख है क्या उल्लासनगर की? आप हर जगह बताते हो विकास की निशानी और पीछे से जो रात भर सोता रहता है उसके लिए कहोगे तो उल्लासनगर की जनता पूरी तरह से
यहाँ पर सजग है, यहाँ पर कुमार अहिलानी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आज मेरे 3000 कार्यकर्ता 141 में है, उन्होंने अपने कंधे पर यह जोर उठाया है और साथ में हमारे को बल मिला है साईं पार्टी का। एक लाडली बहनें उस देश को एक नंबर करेंगी और आज समय आ गया है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। आप सभी लोगों ने आने वाले 15 दिनों तक अपनी पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से न केवल यह सीट उल्लासनगर की, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार लानी है और इसमें कोई रत्ती भर भी शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में आज तक जितने वोटों से नहीं जीती थी उससे ज्यादा बढ़त से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से संकल्पना करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे, देश के साथ चलेंगे, देश प्रेम के साथ चलेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ चलेंगे, महायुति के साथ चलेंगे। सत्कार मूर्ति जो आज हमारे पक्ष को लेके, पूरी साईं पार्टी को लेके जीवन इत्नानी जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत किया गया, जिसके वजह से आज हम लोग का सबका हौसला बढ़ा, आनंद आ रहा है कि साईं पार्टी ने जो आज समर्थन दिया है दिवाली के मौके पे। आज हम 3-4 महीने से लगे हुए थे इलेक्शन के चुनाव में। एक हफ्ता पहले टिकट जब तक नहीं आई थी सब इंतजार कर रहे थे किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगी। टिकट मिल गई, फॉर्म भर गए और प्रचार का दौर शुरू हो गया। आज सभी लोग करीबन 24 लोग फॉर्म भरे हैं अभी तक जो यूपी है। आप अगर 24 लोग में अगर फॉर्म में देखेंगे तो सबसे ज्यादा गुनाह किसके ऊपर है और किसके ऊपर गुनाह नहीं है, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, किसके पास इजीली जा सकते हैं। कैंडिडेट तो काफी सारे अपक्ष भी है, लेकिन नेशनल पार्टी के 4-5 जो उम्मीदवार है उसमें से ही आप सिलेक्ट करेंगे। मैं आम जनता के हिसाब से जो हमेशा परंपरा रहती है कि फाइट जो होती है ज्यादा करके नेशनल पार्टी से होती है, उम्मीदवार तो उम्मीदवार या कोई अपक्ष ऐसा कोई राजा चुन के आ जाता है तो चुन के आता है। एक बार हम भी अपक्ष कारपोरेटर चुन के आए थे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज जो हमारी फाइट है वो हमें लगता है हमारी फाइट है भगवान भालेराव जी के साथ, मनसे के साथ, किसी और के साथ हमारी फाइट नहीं है। क्योंकि बाकी लोग का जो रिकॉर्ड है वहां पे उनके दर पे कोई जाना नहीं चाहता है, चलने से डर लगता है, नाम लेने से भी आदमी लोग को डर लगता है। हमारे भाई प्रदीप आपचंदानी जी बता रहे थे इतने सारे केस है। आज मेरे को 25 साल हो गए राजनीति में, 3 बार डिप्टी मेयर बना हूँ, 1 बार मेयर बना हूँ, 2 बार आमदार बना हूँ, 2 बार आमदार से हारा भी हूँ, अभी 5वां टर्म है मेरा आमदार के लिए, लेकिन एक भी ऐसी केस नहीं है। आज वो एक दिन मैंने इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वो बोलना मेरे ऊपर 17 केस है और मेरे बाप के ऊपर 33 केस है। हम ये शहर के लिए केस करते हैं, ये 307, 302 हाफ मर्डर केस शहर के लिए, पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में ये चीज कहाँ पे भी कोई आमदार नगर सेवक भी ये चीज नहीं सोच सकता है कि क्राइम करे। हमें अगर कोई पब्लिक चुनती है तो विकास कार्यों के लिए। आज हम उल्लासनगर में मुझे अगर आमदार बनाया है या सभी लोग ने जो वोट दे कि पब्लिक ने, भाई बहनों ने वोट दिया कि शहर का विकास कार्य करे। आज जैसे ही मैं आमदार बना, मेरे कार्यालय से जो विकास का कार्य शुरू हुआ, जो मुझे आमदार बनने के बाद में हमारी सत्ता विरोधियों की थी, 2.5 साल हमारा कोविड में और विरोधी के पास सत्ता थी। जैसे ही हमें सत्ता मिली है, आज 2 साल हो गए हैं, तो उसमें हमने शहर के जो विकास कार्य किए हैं, मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रख रहा हूँ। आज हमने जब से आमदार बने हैं, आज इस उल्लासनगर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का 425 कोटी का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइपलाइन सेंक्शन करवाया है। MMRD से सीमेंट कांक्रीकरण के रोड सेंक्शन करवाए हैं। आज उल्लासनगर में कैशलेस हॉस्पिटल पहली बार है। आज जब से हम उल्लासनगर कारपोरेशन आई है, कभी हॉस्पिटल ऐसी नहीं मिली थी।
जो आज उल्लासनगर में कैशलेस हॉस्पिटल जो हिंदुजा के टक्कर में 200 बेड की कैशलेस हॉस्पिटल दी है। आज उल्लासनगर में बस सेवा बीच में शुरू हुई थी, कुछ कारणों की वजह से बंद हो गई, आज नई बस सेवा शुरू हो गई है। दूसरा, उसके अलावा आज हम सेंक्शन करवाए उल्लासनगर में वाटर सप्लाई ऑन सोर्स जो 220 करोड़ का उल्लासनगर जो पानी अभी उल्लासनगर में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो MIDC से परचेज करते हैं और कॉर्पोरेशन के थ्रू सब घर घर पानी डिस्ट्रीब्यूट कर पानी की शॉर्टेज ना हो, इसके लिए वाटर सप्लाई का ऑन सोर्स का हमने 220 करोड़ सेंक्शन करवाया है। आज सरकार ने हमें कोई भी चीज में कभी जो भी फंड लगता है, आज सभी नगर सेवकों को 78 नगर सेवक है शहर में, आज सभी को हमारे आदरणीय CM साहब, डिप्यूटी CM साहब, हमारे खासदार साहब, सभी को नगर सेवकों को 1-1 कोटी का फंड दिया कि आप अपने अपने एरिया में चाहे रास्ता बनाना हो, नाली बनानी हो, गटर बनाना हो या टॉयलेट जो भी काम करवाना हो, आज उसके लिए फंड्स दिए हैं। आज सेंट्रल बिल्डिंग जो SDO ऑफिस के बाहर सेंट्रल बिल्डिंग, सेंट्रलाइज बिल्डिंग बनाई जिसमें गवर्नमेंट के सभी ऑफिस हो, SDO ऑफिस हो, ACP ऑफिस हो, और हम अभी आगे कोशिश करें कि उल्लासनगर में RTO जो अभी हमें कल्याण जाना पड़ता है, कल्याण में जाना पड़े, उल्लासनगर में RTO ऑफिस हो, वो भी वहीं पे लाने की प्रयास कर रहे हैं। काफी सारे विकास के मुद्दे हैं। आज एंटीला के पीछे बाजू नदी किनारे पे 19 एकड़ में हम घाट को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आज बोटिंग हो, जॉगिंग ट्रैक हो, स्पोर्ट्स हो, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स हो, गार्डन हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए सुविधा हो, हॉल हो, काफी सारे विकास कार्य हमारे चल रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज साई पार्टी जुड़ने से आज विकास कार्यों में और तेजी गति आएगी। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI और BJP, उसके अलावा कवारीगढ़ RPI प्लस साई पार्टी, आज 6 पार्टी मिलके राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP जो है, तो 6 पार्टी मिलके इस शहर को रिजल्ट देंगे। आज मुझे पूरा विश्वास है आज हमारा CM बनेगा, हमारा डिप्यूटी CM बनेगा। इस शहर का विकास कार्य करने के लिए हमें जो भी फंड चाहिए, कभी ना नहीं हुई है, मेरे को पूरी विश्वास है कि हम जो विकास कार्य करेंगे इस उल्लासनगर के लिए, जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे और आने वाले समय में पूरे उल्लासनगर के सभी रोड सीमेंट कांक्रीकरण के हो, ये जो डांबर के रोड खड्डे करते भी हुए, उन्होंने अपने टाइम पे कभी सीमेंट के रोड नहीं बनाए। आज सबसे हाईएस्ट रोड सीमेंट के बने हैं, नगर सेवकों ने बनाया है। MMRD से आज हमारे 10 रोड चल रहे हैं। तो मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ आने वाले समय में सभी सीमेंट कांक्रीकरण के रोड होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय साईं बलराम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा, सबसे पहले मैं आप पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा। आप आए यहाँ पे, हमारा शान मान बढ़ाया, धन्यवाद आपका। और परम पूजनीय संत साईं बलराम साहब जी के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनके दिखाए हुए मार्ग से हम चल रहे हैं। वो पहले ही हमें सिखा के गए थे कि रोजाना एक ईमानदार कोशिश करो शहर के विकास के लिए, पब्लिक के भले के लिए। एक बार दिन में एक ईमानदार कोशिश करो, तो ये कोशिश आप सब करोगे तो शहर का विकास होगा, आम जनता का भला होगा। हम उसी में विश्वास रखते हैं और वही प्रेरणा के अंडर हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की, हमने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी कैसे देश का विकास कर रहे हैं। सेंटर में, केंद्र में पूरी जो टीम है वो कैसे दिलो जान से रात दिन मेहनत करके देश का विकास कर रही है। देश में ही नहीं, विदेश में भी जो है मोदी जी का नाम है, क्योंकि मेरे परिजन, मेरे परिवार के लोग विदेशों में भी रहते हैं। उनके मुंह से, उनके यहाँ से हमें फीडबैक मिलते रहता है कि हमारे देश का नाम उन्होंने कितना रोशन किया है, कितना आगे बढ़ाया है। उनके साथ जो टीम है, अमित भाई शाह, JP नड्डा जी, बाकी जो टीम है, उन्होंने भी विकास में कितनी मदद की है देश के, वो सब जानते हैं हम। आइए राज्य की बात करें। राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी
और शिंदे जी, दोनों की टीम जो है मिलके कितना विकास कर रही है। हमारे खासदार साहब, आपने उनका काम देखा है, कितना उन्होंने काम किया है शहर के लिए। और ये गवर्नमेंट ने, शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने हमारे उल्लासनगर के विकास के लिए कितने फंड्स दिए हैं वो आप सबको पता है। तो मुझे यही उम्मीद है उस विकास के लिए, इस शहर के विकास के लिए, इस शहर के लोगों के भले के लिए हमने काफी विचार विमर्श करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। जीवन जी, आप खुद भाजपा के एक्स कॉर्पोरेटर है। हाँ। तो आप भाजपा में रहते हुए भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। भैया, मुझे कहा गया कि आप साई पार्टी और भाजपा के दोनों के ब्याह में बात करो। मैं दोनों के ब्याह में बात कर रहा हूँ कि वो क्यों दे रही है आपको समर्थन। ये समर्थन विधानसभा चुनाव पर रहेगा क्या आगे? जो साई पार्टी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये समर्थन फिलहाल जो है हमने आमदारगी तक दिया है, आगे जो परिस्थितियां होगी वो वहीं पे डिसाइड होगा। सर, अब ये गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी हाथ में और अब साई पक्ष है। हाँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो है, शिवसेना नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, आरपीआई नहीं है, तो क्या बिल्कुल दिखा हुआ है ऊपर, सबका फोटो है, पदाधिकारी नहीं है, सबका फोटो है ऊपर, नाम भी लिखा हुआ है, जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआई। नहीं बुलाया उनके नेताओं को बुलाया, उनके पदाधिकारियों को नहीं बुलाया, विश्वास में नहीं लिया उनको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज्वाइंटली मीटिंग है, वो अपने अलग अलग कार्य में व्यस्त हैं, इसके लिए नहीं आ पाए हैं। मतलब खाली केवल आपका भाजपा को समर्थन है, उनके साथ महायुति? पूरा महायुति को हमारा समर्थन है, क्योंकि महायुति में ही हम हैं, अलग है ही नहीं हम। आप हमें अलग मत कीजिए, अपने साथ में रखिए। लोकसभा में भी साथ में थे। अब हमदर्दी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हम सब साथ में है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, अजीत दादा पवार जी, आरपीआई, साई पक्ष, गवारे ग्रुप। देखिए, फोटो है, आपको एक बात सुनिए, सभी जगह पे फोटो है उनके, और वो दिलों में भी है। आज एक बात सुनिए, आप जो बोलते हैं नेता अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं, हम लोग सब एक हैं। आपने देखा होगा हमारे जीवन ईरानी जी लोकसभा में भी साथ में थे, आज विधानसभा है उसमें भी साथ में है, कोई हम दूर नहीं है। कोई ये आपको जो गलतफहमी है कि फोटो नहीं है, ये सभी फोटो आपको 2 दिन में आपको पूरे बाजार में देखने बैनर का समर्थन करते हैं। मैं एक बात सुनिए, क्या रहता है बैनर, किससे बनाया, क्या बनाया, आपको आने वाले आजकल में आपको सभी कार्यकर्ता या सभी नेता एक साथ में दिखेंगे। आप जो कह रहे हैं फोटो तो छोड़ दीजिए, वो सभी लीडर लोग आपको एक साथ में उल्लासनगर में दिखेंगे। आज जीवन ईरानी जी जो समर्थन दिया है, आज विकास कार्य को देखते हुए हमारे आदरणीय जीवन ईरानी उनके ग्रुप ने आज हमें समर्थन दिया है। जो पूरे उल्लासनगर में हमने ये 5 साल में जो काम दिखाए हैं, प्लस हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, सभी लोग की मदद से आज जो उल्लासनगर में हमें विकास कार्य करना है और आगे भी करेंगे। मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ, आपका साथ और हमारे विकास का साथ मिलके ये शहर का काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, हैप्पी दिवाली। मुख्यमंत्री को गद्दार किया गया है, बाकी कागजात गद्दार भी है, इस पे क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को गद्दार कहा गया है। किसे गद्दार का है? जो गद्दारी किसको? मुख्यमंत्री बोलता है ऐसा आपकी मंत्री नहीं, कोई गद्दार बद्दार नहीं है। एक बात सुनिए, कोई गद्दार नहीं है। एक बात सुनिए, सभी अच्छे लोग भी है, खराब लोग भी है, ये मत सोचिए। सर, आपने कहा कलानी परिवार अपराधी है, अरे रुकना, कलानी परिवार अपराधी है, आपके भी आपने एक आपके ऊपर अपराध दिखाया गया है, तो क्या कहना है? मेरे ऊपर कोई अपराध नहीं है। अगर एक बात, 7 मामले दिखाए, मेरे भाई, मेरे ऊपर कोई भी अपराध नहीं है। अगर आप लोग को कोई भी दिखे, आप पुलिस चौकी से रिकॉर्ड निकालो। मेरे भाई, मैं उसमें दिखा है, मेरे ऊपर कोई अपराध नहीं है। आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए, मैं आज ही आपको दे दूंगा। अभी चल के चलिए तो मैं आपको दे दूंगा। आपका कहना है कि मंच से आपका सामना है, आपका कहना है कि आपका सामना मंच से है। पिछले चुनाव में आप 2000 मतों से कलानी के सामने आ रहे, उसमें क्या कहना? देखिए, वो टाइम पे ज्योति गालानी थी, आज ज्योति गालानी नहीं है। जय जय श्री राम। इस बार 25,000 की लीड से भारतीय जनता पार्टी चुन के आएगी। हमारा जो गद्दार कहना था, वो जीवन ईरानी जी जब महापौर के लिए खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही ओमी कालानी, जिन्होंने 9 मत तोड़े थे और उन्हें गिरा दिया था, उसके बारे में था और किसी के बारे में नहीं था। जय जय श्री राम।
मैंने कहा विरोधी जिनको गद्दार बोलते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो गद्दार नहीं खुददार होते हैं। आप मेरी बातों को तोड़ परोड़ कर मत देखिए। मैंने कहा जो लोग विरोधी जिनको गद्दार कहते हैं वो खुददार होके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आगे सर, आज का ये जो कार्यक्रम था साईं पक्ष का बीजेपी को समर्थन, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं है, शिवसेना नहीं है, आरपीआई नहीं है, और भी आपके जो मित्र पक्ष है वो भी उनमें उनके कार्यकर्ता है ना उनके नेता है। मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम है, आरपीआई का नाम है। अगर कहीं आपको फोटो नहीं दिखती है तो ये मानवीय भूल है। कार्यकर्ता पदाधिकारी भी नहीं है इसलिए कार्यक्रम में, इसमें मानवीय भूल है। कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर उनके उम्मीदवार है वहां पर व्यस्त हैं। इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं, समय आने पर सभी साथ रहेंगे। उनको बुलाया ही नहीं था। सब देखिए, ये जो बुलाया गया था इसका आमंत्रण हमको साईं पक्ष से मिला था। हम यहाँ पर गेस्ट हैं, हम होस्ट नहीं है। लेकिन आपका उम्मीदवार यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहा है, तब ये सवाल आपसे। देखिए, इसका जो आयोजन है साईं पक्ष ने किया था, साईं पक्ष ने हमको बुलाया, बाकी पक्ष को आगे चल के बुलाएंगे। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर।